हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सारे बच्चे घर पर फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो आज हम बेटा आपके लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट बार मैग्नेट। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि किस तरह से बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होता है, बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की एसआई यूनिट वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, किधर से किधर डायरेक्टेड होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होती है। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, और जो ये सेगमेंट में पढ़ाने वाला हूं बेटा, इस सेगमेंट में कुछ बेहतरीन सवाल बनेंगे जो एकेडमिक लेवल पे भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी। इस सेगमेंट में हम बेटा सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप लोग वो बेसिक न्यूमेरिकल देख रहे होंगे जो बार मैग्नेट के ऊपर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और श्री गणेशाय नमः करते हैं इन चीजों का। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट की बात करूं तो कुछ बातें ऐसी थी जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था, कुछ बातें यहां नई जानने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्या है? पोल्स ऑफ द मैग्नेट हैव इक्वल स्ट्रेंथ। पोल्स ऑफ द मैग्नेट हैव इक्वल स्ट्रेंथ। मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ कितनी होती है, प्लस क्यू एम, साउथ पोल की स्ट्रेंथ कितनी होती है, माइनस क्यू एम। प्लस माइनस बस ये बताना चाह रहा था, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही होंगी, लेकिन इन वैल्यूएशन अगर मैग्नीट्यूड में हम देखें तो मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? बराबर रहेगी। दूसरी वाली बात को अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर नॉट एट एक्सट्रीम एंड बट स्लाइटली इनसाइड इट। ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी थी कि बार मैग्नेट होती है ये वाला एंड, ये वाला एंड। अगर यहां से लेके यहां तक देखें तो ये पूरी ज्योमेट्रिकल लेंथ थी। ये क्या थी? ज्योमेट्रिकल लेंथ। डी से रिप्रेजेंट करते थे। और जबकि मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ और साउथ पोल इसके स्लाइटली अंदर होते हैं। एक एग्जांपल भी दिया था, याद करो। मैंने कहा था अगर इसकी पूरे की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रिलेशन बताई थी 5/6 इंटू डी, दैट वाज इक्वल टू 0.83 डी, और हमने अप्रोक्सीमेटली उसको क्या मान लिया था? 0.8 डी। तो मैंने बोला था अगर 10 सेंटीमीटर की अगर पूरी ज्योमेट्रिकल लेंथ है किसी बार मैग्नेट की तो उसके पोल के बीच की सेपरेशन केवल और केवल 8 सेंटीमीटर रह जाएगी। मतलब पोल इस वाले एंड से 1 सेंटीमीटर इधर होगा और इस वाले एंड से भी 1 सेंटीमीटर इधर होगा। तो वही है दूसरी प्रॉपर्टी, पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर नॉट एट द एक्सट्रीम एंड बट स्लाइटली इनसाइड इट। चाहें तो लिखना चाहें तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। क्या था वो? एल बराबर आ रहा था किसके? 0.8 डी के। आपसे पूछा जाए बेटा कि पोल कितना अंदर होते हैं, पोल कितना, अगर आपसे पूछा जाए कि पोल कितना अंदर होते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं पोल हर एक एंड से कितना अंदर होते हैं। पोल हर एक एंड से अप्रोक्सीमेटली कितना? 0.1 डी इधर से और 0.1 डी इधर से शिफ्टेड रहते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे नहीं होते, दोनों से 0.1 डी 0.1 डी डिस्टेंसेज अंदर रहते हैं। तो यही बताने का मकसद था कि पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर नॉट एट द एक्सट्रीम एंड बट स्लाइटली इनसाइड इट। तीसरी बात देखिए, पोल्स ऑफ द मैग्नेट एग्जिस्ट इन पेयर, दैट इज मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई मैग्नेट होगी तो उसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा मैंने बताया था ऑटोमेटिकली कैसा होगा? साउथ पोल। यही बताने का मकसद है, कभी भी मैग्नेट का मोनोपोल अकेला एग्जिस्टेंस में नहीं जाएगा। नॉर्थ और साउथ हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करने वाले हैं। चौथी बात, लाइक पोल रिपेल वेयर एज अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपने चार्ज में भी पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते थे। उसी तरह से नॉर्थ और नॉर्थ बेटा रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ भी रिपेल करेंगे। नॉर्थ और साउथ अगर कहीं आ जाएंगे तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। उसको मैं आपके सामने बना के लाया हूं। देखिए, एक मैग्नेट का टुकड़ा ये है, एक मैग्नेट का टुकड़ा ये है। नॉर्थ और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ और नॉर्थ अगर फेस कर रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा? ये दोनों कैसे हैं? लाइक पोल हैं। ये क्या हैं? लाइक पोल हैं। और लाइक पोल क्या करते हैं? लाइक पोल रिपेल ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा? इनके बीच में लग रहा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या लग रहा होगा बच्चों? फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहां देखिए, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ये कैसे पोल्स कहलाए जाएंगे? दीज विल बी कॉल्ड एज अनलाइक पोल्स। These will be called as what? These will be called as unlike poles। और unlike poles के बीच में कैसा अट्रैक्शन, कैसा फोर्स बताया था बेटा? मैंने कहा था ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यही बताने का मतलब है कि लाइक क्या करेंगे? लाइक रिपेल करेंगे, और अनलाइक क्या करेंगे? अनलाइक बच्चों अट्रैक्ट करने वाले होंगे। ये देखिए, पांचवी बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है और यहां से कुछ बातें और सीखने को मिलेंगी जो आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी में हमें हेल्प कर रही होंगी। फॉर अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, वेयर एज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। किसी भी मैग्नेट के अंदर, किसी भी मैग्नेट के
अंदर अगर मैं बात करूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी बेटा मेरी, अगर मैं ये कहूं कि एक पोल मेरे पास क्या है साउथ और एक पोल मेरे पास क्या है नॉर्थ, एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो मैग्नेट के बाहर तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेंगी बेटा वो चलेंगी कहां से, नॉर्थ से निकलेंगी, किस में एंट्री लेंगी, साउथ में। नॉर्थ से निकलेंगी, किस में एंट्री लेंगी बेटा, साउथ में। नॉर्थ से निकलेंगी, किस में एंट्री लेंगी, साउथ में। नॉर्थ से निकलेंगी, किस में एंट्री लेंगी, साउथ में। लेकिन बेटा मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन चल रही होंगी वो ध्यान से सुनिएगा, वो किधर से किधर चलेंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। किधर से किधर चलेंगी बच्चों, दे आर गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक सबसे बड़ा अंतर यही होता था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते तो वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा हमारी कैसा लूप बना रही होती हैं, क्लोज लूप बना रही होती हैं। मैग्नेट के बाहर किधर से किधर डायरेक्टेड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। किधर से किधर डायरेक्टेड है बेटा, दीज आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेट के अंदर ये किधर से किधर डायरेक्टेड है, दीज आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। ये याद रखने वाली बात है। तो बाहर मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक एक हमें बन रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएगा, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, 5 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, 6 प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज हीटेड इट्स पोल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। रिमार्क करके लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पेपर में आती है कि साहब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे साहब टेम्परेचर बढ़ाने पे बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ घट जाती है। आगे जाके जब मैं मटेरियल्स पढ़ा रहा हूँ तो इस बात को मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि देखिए भाई कैसे घट रही होगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब याद करो प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो मैंने m से रिप्रेजेंट किया था, वो किसके बराबर था, qm इंटू एल के बराबर था नहीं था, m बराबर था qm इंटू एल के। अब सोचने वाली बात है, अगर बच्चों qm डिक्रीज कर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या कर गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। तो केवल इतनी ही बात नहीं है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज हीटेड इट्स पोल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, हेंस इट्स मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज। जब पोल स्ट्रेंथ घट गई तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बच्चों क्या कर गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। एम आई क्लियर और नॉट? तो 6 प्रॉपर्टी कर चुके हैं हम, 10 प्रॉपर्टी करनी है, जल्दी से जल्दी कवर करना है। वीडियो को शॉर्ट रखना है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और ये कुछ लोगों का कहना है मुझसे कि वीडियो आप शॉर्ट में रखिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी शॉर्ट से शॉर्ट हो सके, लेकिन कंटेंट अपन लोगों को पूरा पढ़ के चलना है, इसीलिए हम कुछ भी चीज छोड़ने नहीं वाले हैं। थोड़ी बहुत समय की गुंजाइश आप लेके चलिएगा कि अगर लंबी भी हो जाए कहानी तो। 7th प्रॉपर्टी की तरफ बात करते हैं। तो 7th क्या है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज यूज्ड रफली इट्स पोल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, हेंस इट्स मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेज। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जब हम छोटे थे बचपन में, मैग्नेट आती थी 2 ओवल शेप की। जब आप उन ओवल शेप की मैग्नेट को हवा में उछालते थे, तो जब वो नई नई लेके आते थे, उन्हें हवा में उछालते बेटा, तो हवा में उछलने के बाद वो चटर पटर की बहुत तेज साउंड निकालती थी। नई मैग्नेट होती है, तेज साउंड निकल रही होगी। लेकिन आप जब देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा समय बीत जाने के बाद, जब उन्हें आप हवा में उछालते थे तो वो चिपक तो जाती थी, लेकिन उनके बीच में जो टकराने की तेज तेज की आवाज आ रही होती थी बेटा, वो साउंड कंपैरेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि उनके पोल्स के बीच की जो स्ट्रेंथ है वो रफली यूज, बार बार टकरा रहे हैं, तो टकरा टकरा के बार बार, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके कोने जो हैं वो थोड़े बहुत झड़ जाएंगे, और झड़ने की वजह से उसकी पोल स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मैंने लॉजिकली वो रिलेट करने की कोशिश की है, जिन बच्चों ने वो चीज देखी होगी तो वो प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं उस चीज को। नई मैग्नेट ज्यादा आवाज कर रही होगी, पुरानी मैग्नेट उतनी आवाज नहीं कर रही होगी। तो वही बताने का मकसद है कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज यूज्ड रफली इट्स पोल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, हेंस इट्स मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज। वही कहानी लगेगी, मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर था, qm इंटू एल के। अगर qm डिक्रीज कर गया बच्चों तो m भी क्या कर जाएगा, m भी डिक्रीज कर जाएगा। क्या मेरी बात, ये थम्स अप तुम्हें वीडियो में ऐसे मारना है, ये मैं डिक्रीज करने का सिंबल बता रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वीडियो पे नीचे वाला थंब नहीं मारना है ना, उसमें कौन सा वाला मारना है, ये वाला। लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, वैसे मैं कहता नहीं हूं लेकिन फिर भी आपको करना है, आपके लव सपोर्ट की बहुत जरूरत है। 8th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, यहां से सवाल बनते हैं सबसे ज्यादा। एक सवाल यहां बनेगा और एक सवाल 8वीं 9वीं और 10वीं प्रॉपर्टी से निश्चित रूप से सवाल बनेगा। अगर सवाल पेपर में आना होगा तो यहीं से 8th 9th 10th प्रॉपर्टी में से आपको यह सवाल दिखने वाला है। तो देखिएगा, हम आपको डिस्कस करते हैं क्या है। व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट लॉन्गिट्यूडनली या हॉरिजॉन्टली इट्स पोल स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, हेंस इट्स मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज। सोच के देखिएगा बेटा,
ध्यान से समझिएगा, अगर मान के चलिए एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को मैं ऐसे काट दूं, ये पूरा पोल है, ये पूरा जो है वो पोल है, ऐसे करके अगर मैंने काटा तो आधा पोल निकल गया ऊपर और आधा पोल निकल गया नीचे। तो अगर मैंने बीच से काटा है तो आधा पोल नीचे गया और आधा पोल किधर गया, ऊपर की तरफ। तो जब मैं ऐसे काटता हूं, लेंथ वाइज अगर काटूंगा, तो पोल स्ट्रेंथ जो है वो बट जाएगी। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने इस मैग्नेट को ऐसे करके काट दिया, जब मैंने बेटा मैग्नेट को इस तरह से काटा, मान के चलिए मैंने किस रेशो में काटा, मैंने इसे काटा 1:1 में। मैंने किस में काटा, वी हैव डिवाइडेड इट इन द रेशो 1:1। तो मतलब एक हिस्सा इधर गया होगा, एक हिस्सा इधर गया होगा, टोटल हिस्से कितने हुए बेटा, दो। दो में से एक हिस्सा ऊपर है, एक हिस्सा नीचे है। तो इस वाले हिस्से का पोल स्ट्रेंथ कितना आएगा, प्लस के QM/2, और इस वाले हिस्से का भी कितना आएगा, प्लस के QM/2। ऐसे इसका कितना आएगा, माइनस के QM/2, और इसका भी कितना आ जाएगा, माइनस के QM/2। तो आप क्या देख रहे हैं, जब बार मैग्नेट को ऐसे लेंथ वाइज काटा जा रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी पोल स्ट्रेंथ दो जगह पे बढ़ गई। इधर कितना आया, प्लस QM/2, इधर कितना आया, प्लस QM/2, इधर कितना आया, माइनस QM/2, इधर भी कितना आया, माइनस के QM/2। मतलब की बात यह है कि भैया पोल स्ट्रेंथ तो घट गई। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ घट गई तो नए वाले की मैग्नेटिक मोमेंट, अगर मैं नए वाले का मैग्नेटिक मोमेंट m' से बोलूं, इसकी लंबाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, मैग्नेटिक लेंथ तो उतनी है। तो ये कितना आएगा, नया वाला QM' इंटू लंबाई उतनी थी। QM' किसके बराबर था बच्चों, QM' बराबर था QM/2 इंटू एल। अच्छा, QM इंटू एल क्या हो जाएगा, QM इंटू एल पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, m/2, और इस वाले हिस्से का भी मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों कितना हो जाएगा, m/2। तो आपने क्या देखा, जब मैग्नेट को ऐसे लेंथ वाइज काटा जाता है तो लेंथ वाइज काटने पे उसकी पोल स्ट्रेंथ भी, अभी बराबर बराबर काट रहे थे, लेंथ वाइज बराबर बराबर हिस्सों में काटने पर उसकी पोल स्ट्रेंथ भी आधी आधी बढ़ गई। पोल स्ट्रेंथ भी कितनी बार बढ़ गई, आधी आधी, और उसी तरह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा आधा हो गया। अगर ऐसे इसे 3 हिस्सों में काटते तो हर एक की पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाती, m/3 m/3 m/3, यस और नो। और हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता, सॉरी, पोल स्ट्रेंथ हो जाती QM/3 QM/3 QM/3, और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता कितना, m/3 m/3 और m/3। बात ध्यान रखिएगा, हमने मैग्नेटिक मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया है, हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, और पोल स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं, QM से रिप्रेजेंट करते हुए चल रहे हैं। तो अगर हम यहां मान के चलें इन जनरल, अब मैं यहां पर इसे इन जनरल वाले केस को समझा रहा हूं, इस पे भी सवाल बन सकता है। जनरल वाला केस बच्चों ये है कि मान के चलो मैं इसे बेटा 1:1 में नहीं डिवाइड कर रहा, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं A/B में। किस में डिवाइड कर रहा हूं, A/B में। तो मैं आपको एक बात सिखा चुका था पहले ही, अगर आप ध्यान करें, इसको अगर A हिस्सा देना है, कितने हिस्से देने हैं, A हिस्से देने हैं, तो इस वाले की जो पोल स्ट्रेंथ आएगी, याद करिएगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ QM', इसको हिस्सा कितना दे रहे हैं, A हिस्सा दे रहे हैं। कितने पे दे रहे हैं, A और B दोनों को मिला के कितने हुए हिस्से, A+B इंटू टोटल पोल स्ट्रेंथ कितनी थी, QM थी। अगर इस वाले की पोल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो QM' अगर लिखें तो इसको कितने हिस्से मिल रहे थे बेटा, B हिस्से मिल रहे थे। B/में A+B इंटू टोटल पोल स्ट्रेंथ इसकी कितनी थी बच्चों, QM थी। तो अगर उन्हें A/B में डिवाइड किया जाए तो किस तरह से हम हर एक की पोल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, समझ में आया नहीं आया, इसको एक एग्जांपल से भी रिकॉल कर लो। याद करो, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि अगर मान के चलो मेरे पास 150 रुपए हैं और इन 150 रुपए को मैं एक को एक हिस्सा, एक को दो हिस्से दे रहा हूं, तो जिसको एक हिस्सा दे रहा हूं, टोटल हिस्से कितने हैं, 1 और 2 3, कितने रुपए के हिस्से करने थे, 150 के करने थे। इसको काटा था तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 50 रुपए। यहां 2 हिस्से थे, टोटल वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 150 कर रहे थे, 3 से इसे काट रहे थे, ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 100 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आई। उसी तरह से इसे अगर A हिस्सा दिया, कितने पे दिया, A+B, और टोटल वैल्यू कितनी थी, QM, तो नई वाली पोल स्ट्रेंथ निकाल ली। इसको कितने हिस्से दिए, B, कितने पे दिया, A+B पे, तो B/A+B इंटू QM। एम आई क्लियर और नॉट। अच्छा, ऐसा करने में अगर आप कैपेबल हो गए होंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो ना M' तो क्या करेंगे, बस QM' और इसकी लंबाई पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, इंटू एल आ गया। अच्छा, याद करो यहां पर ये बेटा A/A+B इंटू QM तो लिखा ही हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, QM लिखा हुआ है। QM में एल का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा ना, QM इंटू एल। तो QM इंटू एल तो पुराने वाले का मैग्नेटिक मोमेंट, यहां QM' इंटू एल कर रहे होगे तो QM' की जगह लिखोगे A/A+B इंटू QM इंटू एल। तो लिख ही देते हैं, जितनी देर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ इतनी देर में तो लिख के भी समझ में आ जाएगा। तो QM इंटू एल, ये QM इंटू एल पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, मतलब A/A+B
इंटू ओल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया। सिमिलरली अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो m डबल डैश कितना आएगा, b अपॉन में a प्लस बी इंटू पुराना मैग्नेटिक मोमेंट m। एम आई क्लियर और नॉट? तो लेंथ वाइज काटने पर पोल स्ट्रेंथ भी बदलती है बच्चों, लेंथ वाइज काटने पर पोल स्ट्रेंथ भी बदलती है और उसके साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज होता है। कह रहे आप बार बार इसमें एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी देखिएगा जब मैं इस मैग्नेट को लेंथ वाइज ना काट के ऐसे वर्टिकली काटने लग जाऊं, ट्रांसवर्स काटने लग जाऊंगा। कैसे काटने लग जाऊंगा बेटा? इफ वी विल कट इट ट्रांसवर्सली, इफ वी विल कट इट ट्रांसवर्सली, तो ट्रांसवर्सली वाले केस के सिनेरियो में हम क्या देख रहे होंगे कि बच्चों पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट पे फर्क पड़ रहा होगा। तो देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट ट्रांसवर्सली या वर्टिकली इट्स पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम बट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेज। दोबारा से इसी एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं ये कहूं ये मैग्नेट है और मैं इसे मैग्नेट को ऐसे काट देता तो ये वाला जो पोल था इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये वाला पोल था इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर वाली पोल स्ट्रेंथ सेम रही, इधर वाली पोल स्ट्रेंथ भी सेम रही। लेकिन जो एक समझने वाली बात है, मैग्नेट को जैसे ही दो हिस्सों में काटा, अब मैग्नेट का सिंगल पोल तो कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं, जैसे ही मैं मैग्नेट को दो हिस्सों में काटूंगा, ऐसे करके काटा, तो मैं क्या देखता हूं, इधर वाला नॉर्थ पोल था तो इधर कौन सा पोल तुरंत एडजस्ट होगा, साउथ पोल। इधर साउथ था तो इधर दूसरा पोल कौन सा एग्जिस्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। बिकॉज मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट, वो हमेशा किस में एग्जिस्ट होंगे, पेयर में। तो अगर एक मैग्नेट को आप ऐसे काट देते हैं, ऐसे काटते हैं तो भी नॉर्थ साउथ आ रहे थे, और अगर ऐसे भी काट देते हैं तो ईच एंड एवरी पीस विल बिहेव एज, ईच एंड एवरी पीस विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट, इंडिविजुअल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब सोच के चलो बेटा, अगर मैंने इसको किस में काटा होता, मान के चलिए A:A में काटा होता, या 1:1 में काटा हुआ है पहले मैंने, अगर मैंने इसे 1:1 में काटा, इसकी अब लंबाई डिवाइड हो रही होगी। पहले इसकी लंबाई अगर मैं L है और अगर 1:1 में काटा तो इसकी भी लंबाई कितनी हुई, L/2 L/2। लेकिन पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस QM, यहां आएगी माइनस QM, इसकी प्लस के QM और इधर क्या आएगी, माइनस के QM। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो पोल स्ट्रेंथ पे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बच्चों जो समझने वाली बात है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M' निकालूंगा तो QM तो QM ही रहा, लेकिन इसकी लंबाई हो गई L', और इसको क्या लिख सकते हैं, QM इंटू L/2। अच्छा, QM इंटू L पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो ये भी कितना हो गया, M/2। सिमिलरली अगर इसे निकालते तो M" इसका भी किसके बराबर आ जाता, M/2। तो मतलब एक बार मैग्नेट को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट M/2 हो जाएगा, और अगर ऐसे n हिस्सों में डिवाइड किया तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट M/n हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, M/10। एम आई क्लियर और नॉट? लेकिन पोल स्ट्रेंथ पे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बताने का मकसद था कि इट्स पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम बट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेज, इट्स पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम बट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेज। तो मैं सामने से हट रहा हूं, ये पूरी स्लाइड के आपको नोट्स बना लेने हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, 8, 9 और जो 10th प्रॉपर्टी बताने वाला हूं उनमें कॉम्पिटेटिव में भी डायरेक्ट सवाल आया, एकेडमिक लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न आपका आ चुका है, अच्छे खासे सवाल उसमें आने वाले हैं। ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं अब, तो उसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा, 10th पे जाने से पहले अभी हम क्या कह रहे हैं, जैसे हमने इसका जनरल केस पढ़ा था, तो क्या बच्चों हम इसी तरह से इसका जनरल केस देखें इन जनरल। अब अगर मैं इसे बराबर बराबर हिस्सों में ना बांटूं, अगर मैं बराबर हिस्सों में ना बांटूंगा तो मैं जल्दी से बताऊंगा। इसको देखेंगे, अगर मान के चलो मैंने वहां A:B लिया था, तो चलिए हम यहां लेते हैं, मान के चलिए हमने इसे डिवाइड किया X:Y में। किस में डिवाइड किया, X:Y में। तो पुरानी पोल स्ट्रेंथ प्लस QM, इधर वाले की स्ट्रेंथ माइनस QM, तो यहां पर भी पोल स्ट्रेंथ QM ही आएगी और यहां पोल स्ट्रेंथ माइनस QM आएगी। यहां पोल स्ट्रेंथ प्लस QM, यहां पोल स्ट्रेंथ माइनस QM। लेकिन बच्चों इसकी जो लंबाई होगी ना अब L', वो L' देखो, इसको कितने हिस्से हैं, X अपॉन में टोटल X प्लस Y, और पुरानी वाली लंबाई कितनी थी, L थी। कितनी थी, L। और नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट M' किसके बराबर आएगा, पोल स्ट्रेंथ है QM इंटू नई वाली लंबाई L'। दिस मीन्स दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू M' इज इक्वल्स टू QM, और L' की जगह क्या लिख सकते हैं, X अपॉन में X प्लस Y इंटू बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, L। अच्छा, ये QM इंटू L क्या बन जाएगा बच्चों, QM इंटू L पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, X अपॉन में X प्लस Y इंटू पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट M'।
एम आई क्लियर और नॉट? किस तरीके से अप्रोच हमने बनाई है वो अप्रोच समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारा खेल अप्रोच का है, सही है नहीं सही है? जो बातें मैंने बताई हैं उनकी अप्रोच समझ में अगर आ गई तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अगर इसी से मैं आपसे कहूं ना कि अगर m डबल डैश की वैल्यू निकालो तो m डैश में कितना आ रहा है, इसके कितने हिस्से थे x, तो x अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू पुरानी वाली मैग्नेटिक मोमेंट m। अगर दूसरे वाले का निकालेंगे तो इसके कितने हिस्से थे y, तो क्या आ जाएगा, अगर इस हिस्से की मैं बात करूं, सॉरी बेटा, अगर इस हिस्से की मैं बात करूं तो यहां से क्या आएगा, m डबल डैश इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, y अपॉन में x प्लस वाई इंटू मैग्नेटिक मोमेंट m। यस और नो? जो बात समझाने की कोशिश की गई है वो एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात है। देखिएगा सारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, बढ़िया विजिबल है, बिल्कुल कॉर्नर तक ही पहुंचे हैं हम लोग। लॉजिक क्लियर हो गया। जनरल वाले केस थोड़ा सा कंजस्टेड सी स्लाइड दिख रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामने से हट रहा हूं, आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बना लेंगे पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 प्रॉपर्टी हो गई हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे 10th प्रॉपर्टी की तरफ। 10th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से है, इस पे अगर बढ़िया सवाल अगर आप कहेंगे इसमें से जो बनना है वो इस 10th वाली प्रॉपर्टी पर ही बन रहा होगा। बुद्धि पे जोड़ देंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज बेंड देन इट्स पोल स्ट्रेंथ, व्हेन अ बार मैग्नेट इज बेंड देन इट्स पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, बट उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। कैसे डिक्रीज करेगा समझना ध्यान से, मैं पहले लॉजिकली डेवलप कर दूं कि क्या चीजें होने वाली हैं और फिर हम उसके फॉर्मूले के डिडक्शन की तरफ जाएंगे। मान के चलो ये एक बार मैग्नेट का टुकड़ा है, इधर नॉर्थ पोल रहा होगा, इधर साउथ पोल रहा होगा, इनके बीच में लेंथ इतनी रही होगी, तो पुराना मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, लेंथ रही है एल, पोल स्ट्रेंथ QM, इधर माइनस QM आई होगी, इधर नॉर्थ था क्योंकि इधर साउथ था, तो पुराना मैग्नेटिक मोमेंट आ गया M इज इक्वल टू QM इंटू L। जब बच्चों में इसे ऐसे करके बेंड कर दूंगा, पहले देखो मेरे ये दोनों हाथ यहां पर थे, ठीक है, इसके बीच में कुछ लंबाई थी, जैसे ही मैं इसको बेंड करूंगा ऐसे करके तो इसके जो पोल्स होंगे वो पोल्स बच्चों पास पास आ जाएंगे। पहले के कंपैरिजन में, पहले जो यहां पे थे, अब इसके पोल जो हैं वो लगभग लगभग थोड़े से पास आ गए। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अगर लेंथ रिड्यूस हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद करो क्या होता था, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता था पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच की सेपरेशन। अगर बीच की सेपरेशन बच्चों कम हो गई है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी डेफिनेटली डिक्रीज कर गया होगा। एम आई क्लियर और नॉट? मैग्नेटिक मोमेंट भी डेफिनेटली डिक्रीज कर गया होगा। तो जब हम बार मैग्नेट को बेंड करते हैं ना ऐसे करके, तो उस समय पर उसकी पोल स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों वो डिक्रीज कर जाती है। एम आई क्लियर और नॉट? पोल स्ट्रेंथ जो है, सॉरी, पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है बच्चों वो डिक्रीज कर जाता है। एम आई क्लियर और नॉट? मैंने क्या कहा, पोल स्ट्रेंथ सेम रहने वाली है लेकिन लेंथ चेंज होने की वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज कर जाता है। इधर देखेंगे, बुद्धि पे जोर देंगे बेटा। ये QM था, ये माइनस QM था, जब इसे मैंने बेंड किया तो इसकी भी स्ट्रेंथ अभी QM रही होगी और इसकी भी स्ट्रेंथ कितनी रही होगी, माइनस QM। पहले इन दोनों के बीच में लंबाई L है, अब इन दोनों के बीच में जो लेंथ आ गई वो मैंने मानी L डैश, लेकिन ये वाली जो लंबाई थी, ध्यान से देखना इसको, ये ऐसे लंबाई कितनी है L, जब इसको ऐसे करके बेंड कर दिया तो भी ये लंबाई कितनी रही, L ही रही। ये वाली लंबाई भी पहले L थी, ये वाली लंबाई हो गई L, लेकिन इन दोनों के पोल्स के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज L डैश। अच्छा, जब मैंने इसे बेंड किया तो बेटा ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूं वो एंगल कितना है, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। बेटा थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। अगर ये बेंड हुआ है आर्क की फॉर्म में तो यहां क्या बना रहा होगा, रेडियस, जितनी रेडियस इधर होगी क्या बच्चों उतनी रेडियस इधर होगी। मुझे नहीं पता है वो रेडियस कितनी है, लेकिन मेरे को ये दिख गया कि वो एक आर्क की फॉर्म में आ गया जो एक रेडियस का पार्ट बन रही है। तो अगर आप यहां से देखें कि थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ आर्क L अपॉन में रेडियस। तो अगर आपको रेडियस निकालनी हो तो रेडियस किसके बराबर आएगी बच्चों, रेडियस बराबर आएगी L अपॉन थीटा के, जिसमें ये थीटा किसमें होगा, थीटा इज इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस। अब जो समझने वाली बात है, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर देने की बात है। अगर आप यहां से देखें बेटा, अगर आप बेसिक फंडामेंटल को समझें, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक है, ये इस तरह से बेटा मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल थीटा था, तो ये एंगल कितना होगा, θ/2, ये है 90 डिग्री। अब मैं आपको लगातार पढ़ाता हुआ आया हूं कि अगर हाइपोटेन्यूज दी हो और ये एंगल दिया हो तो सामने वाली साइड कितनी होती है, ये होती है R sin θ/2।
अगर नहीं भी याद आए, जो पहले लेक्चर में हमसे जुड़ रहे हैं वो लोग इस बात को याद रखें, अगर ये साइड हो x, ये एंगल हो थीटा, तो साइड वाली होती है x cos थीटा और सामने वाली होती है x sin थीटा। इसी तरह से अगर ये r है, ये है थीटा बाई 2, तो सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, r sin थीटा बाई 2। सिमिलरली इधर भी कितना होगा, थीटा बाई 2, ये है पूरी r, तो ये कितनी हो जाएगी, r sin थीटा बाई 2। अब डायग्रामेटिकली देखें कि ये वाली दोनों पोल के बीच की जो लंबाई, नई वाली लंबाई है एल डैश, वो किसके बराबर आएगी, r sin थीटा बाई 2 प्लस r sin थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 2r sin थीटा बाई 2। पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो वो किसके बराबर आएगा, qm इंटू एल के। और नया वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं निकालने चलूं बेटा, तो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट m डैश किसके बराबर आएगा, पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं है, तो qm इंटू एल डैश लिखा, qm की जगह qm लिखा, एल डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r sin थीटा बाई 2। अब क्योंकि मुझे रेडियस पता नहीं थी, लेकिन रेडियस को मैंने एल के टर्म में पहले ही निकाल रखा है, तो क्या आ गया, qm इंटू 2, r की जगह l अपॉन में थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। देखो बच्चों, qm इंटू एल, ये क्या बन गया, पुराने वाला मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, तो आंसर क्या आ गया, 2m अपॉन में थीटा साइन थीटा बाई 2। दिस इज अवर न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विच वी हैव कैलकुलेटेड। यस और नो, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेसिक फंडामेंटल पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। अगर आपने एक बार बेसिक फंडामेंटल पकड़ लिया तो सारी कहानी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जरा सा भी घबराने की और शर्माने की आपको जरूरत नहीं है। जो अप्रोच मैंने डेवलप करने की कोशिश की है, इससे सारे सवाल बन जाएंगे। क्या, 2m अपॉन में थीटा साइन थीटा बाई 2, याद रखने की बात है। लेकिन ये थीटा किसमें होना चाहिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। अब इसमें एक बहुत बेसिक सा सवाल होता है, वो कहता क्या है, ऐसे ही समझा दे रहा हूं, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल समझ लो। सवाल वैसे इसमें करा नहीं रहा हूं, न्यूमेरिकल की वीडियो अलग आएगी। एक ही चीज बता रहा हूं, देखो ये लेंथ थी, इस लेंथ को मैं बेंड कर देता इन दी फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। जैसे ही सेमी सर्कल में बेंड हुआ, किसमें बेंड हुआ, सेमी सर्कल में बेंड हुआ, तो कहेगा नया मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो बेटा जब ये पूरा सेमी सर्कल में बेंड हो जाता ऐसे करके, तो सोच के देखो जरा थीटा की वैल्यू कितनी होती। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती। थीटा की वैल्यू कितनी होती, 180 डिग्री। फॉर सेमी सर्कल अगर मैं बात करूं, तो फॉर सेमी सर्कल, अगर ये सेमी सर्कल में बेंड हुआ है, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री, या मैं उसे बोलता हूं पाई रेडियन। तो उस केस में अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे m डैश, तो किसके बराबर आएगा, 2m अपॉन में पाई साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90, और m डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों, ये वैल्यू आ गई 2m अपॉन में पाई। अब इसको आप सेमी सर्कल में बेंड करिए, आप 60 डिग्री पे बेंड करिए, आप 120 डिग्री पे बेंड करिए, आप 90 डिग्री पे बेंड करिए, जैसे आप बेंड करना चाहते हैं वैसे बेंड करिए। और एक आपको क्वेश्चन अपने रिमार्क बना के लिखना है, इसको हमने सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। तो जब सर्कल की फॉर्म में बेंड कर रहे होगे तो थीटा हो जाएगा उस समय पे 360 डिग्री, और 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं, और उस केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा होगा। वेरियस केसेस बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक बनेगा थीटा इक्वल्स टू 60 के लिए, एक बनेगा 90 के लिए, एक बनेगा 120 के लिए, एक बनेगा 180 जो मैंने आपको बताया है, और एक बनेगा किसके लिए, 360 डिग्री के लिए। 360 डिग्री का मतलब क्या है, पूरे वायर को मैंने बेंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और उस समय पर वो आपसे क्या पूछ रहा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा होगा। एम आई क्लियर और नॉट? जो मैंने बेटा बार मैग्नेट की 10 प्रॉपर्टी बताने की कोशिश की है, वो होपफुली आप लोगों को सब बढ़िया करके समझ में आ गई होंगी। आप पीवाईक्यूज में भी देखेंगे तो इस तरह का सवाल मिलेगा, इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव में भी मिल रहा होगा, अकेडमिक में मिल रहा होगा। इसलिए बहुत क्रूशियल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी दिमाग में बैठ सकता है। तो बार मैग्नेट के बारे में बेटा मैंने सारी बातें कर ली हैं। मैं थोड़ा सा सामने से हट रहा हूं और आप नोट्स इसके कंप्लीट कर लेंगे, तो ठीक है। अब तो आज की हम अपनी इस छोटी सी सभा को यहीं पर समाप्त कर रहे होंगे, फिर आपसे बच्चों मुलाकात हो रही होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप सपोर्टिंग अस, कीप शोइंग योर लव। आपका प्यार ही है जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा और हमें मोटिवेट करता रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।